हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां पे प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती करवाना जो है उतना आसान नहीं है सरकार के लिए। ऐसा मैंने क्यों बोला, जब आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में तो आपको जानकारी होगी। तो उसकी जो अगली सुनवाई है 24 अप्रैल को होने वाली है। तो प्रदेश में अब क्या हो चुका है कि अगर हम बात करें 2022 से पहले की, तो क्या होता था कि हिमाचल में आपको रेगुलर जो है वो मतलब क्लास 3 की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 एडवर्टाइजमेंट आपको एचपीएसएससी हमीरपुर के माध्यम से देखने को हर साल में इतनी एडवर्टाइजमेंट आ जाती थी। लेकिन अब क्या हो चुका है कि एक तरफ है रेगुलर भर्तियां जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, और दूसरी तरफ है आउटसोर्स भर्तियां जो कि आपको ज़्यादातर देखने को मिली हैं। अब एक चीज़ के ऊपर अब हम बात करें तो पहले क्या होता था कि हर दिन जो था एचपीएसएससी हमीरपुर की एक आधी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती थी। हर संडे जो था वो एग्ज़ाम हो रहे थे। लेकिन अभी के टाइम से आप कंपेयर करोगे तो एक साल में हो सकता है कि आप किसी पोस्ट के बारे एक स्पेसिफिक पोस्ट की तैयारी करते हो तो एक साल में एक एग्ज़ाम हो पाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। और पहले क्या होता था कि आउटसोर्स भर्तियों की तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते थे। इनकी कब एडवर्टाइजमेंट आती थी, कब फॉर्म फिल होते थे, किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। और जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो कोई इनको ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है कि रेगुलर भर्तियां है नहीं और आउटसोर्स भर्तियों की एडवर्टाइजमेंट लगातार हमें देखने को मिली है। तो इसमें क्या होता है कि अब सभी लोग आउटसोर्स भर्तियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे नाइलेट शिमला कभी वैकेंसी निकालता था और मान लो 40 से 50 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई अलग अलग पोस्ट की, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 2000 के आसपास जो था वो लोग अप्लाई करते थे। लेकिन आज कोई वैकेंसी निकाली जा रही है तो उसमें हज़ारों में लोग अप्लाई कर रहे हैं, इतने ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास आते हैं। तो ये होता है कि जब सरकार रेगुलर भर्तियां बंद कर देती है और सिर्फ आउटसोर्स भर्तियां करवाएगी, जहाँ पे सबको पता है कि टेस्ट तो वहाँ पे होगा नहीं, डायरेक्ट या तो इंटरव्यू रखेंगे या कोई वोकेशनल ट्रेनर या एनएचएम की भर्ती हुई जहाँ पे टेस्ट होता है उसके थ्रू। तो ये सब चीज़ें सब जानते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के लिए आउटसोर्स भर्ती करवाना भी उतना आसान नहीं है। आपने देखा कि एनएचएम आउटसोर्स भर्ती उसमें भी कोर्ट केस है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो पैरा वर्कर भर्ती वैसे तो अलग होती है, लेकिन वहाँ भी आपको पता है कि टेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे क्या होता है कि 2023 में वैकेंसी एडवर्टाइज होती है लेकिन रिजर्वेशन रोस्टर वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो उस चक्कर में दोबारा से सारी वैकेंसी सभी डिवीज़न के लिए दोबारा एडवर्टाइज होती है, क्योंकि इस टाइम पे तो अगर आउटसोर्स भर्ती की एडवर्टाइजमेंट में भी कोई खामी देखने को मिलती है तो वो भर्ती भी कोर्ट में चैलेंज हो जाती है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। बाकी अब इतना आसान तो नहीं होने वाला। अभी आपने देखा नाइलेट शिमला के माध्यम से भी बहुत सारी वैकेंसी आउटसोर्स बेसिस पे जो है वो एडवर्टाइज हुई है। जहाँ पे मेरे मेन मतलब अगर पॉइंट आप उस एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो यही चीज़ मेंशन नहीं है कि आपको वो वैकेंसी फिलअप होती हुई कैसे देखने को मिलेगी, क्या टेस्ट होगा, क्या वॉक इन इंटरव्यू होगा, क्या वहाँ पे स्टेप रहेंगे, तो उसकी जानकारी एडवर्टाइजमेंट में नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा आपको और आउटसोर्स भर्ती हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि स्टाफ नर्स की भर्ती, एनटीटी भर्ती भी आउटसोर्स बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये भर्तियां नेक्स्ट आपको एडवर्टाइज होती हुई दिख सकती हैं। बाकी आप क्या आउटसोर्स भर्ती के लिए वेट कर रहे हो और आउटसोर्स भर्ती के बारे में आप क्या सोचते हो, या अलग अलग पॉलिसी के तहत जो भर्तियां हिमाचल प्रदेश में हो रही है जहाँ पे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको उम्मीद होती है कि इस पॉलिसी के तहत हम लगे हैं तो कल को हमारे लिए कोई और रेगुलर पॉलिसी बन जाएगी। तो वो भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपने वन मित्र देखा, आप अभी खनन रक्षक भर्ती होगी, रोगी मित्र आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।